भारत और श्रीलंका के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिसका गवाह स्वयं कोलंबो का क्रिकेट मैदान बनने जा रहा था, क्योंकि पहले श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए 350 रन का एक विशाल टारगेट खड़ा कर देते हैं और इसी टारगेट को देखकर श्रीलंका टीम से लेकर श्रीलंकाई फैंस तक घमंड में चूर थे और भारतीय खिलाड़ी को ललकार रहे थे कि दम है तो इस मैच को जीत कर दिखाओ, क्योंकि उनको घमंड था मलिंगा की बॉलिंग पर और कोलंबो के क्रिकेट मैदान पर जो कि उनके घर पर था। और दूसरी तरफ इस फाइनल मुकाबले में संपूर्ण भारतीय फैंस को विश्वास था सचिन तेंदुलकर की बैटिंग पर। और इस मैच में भी सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिस रिकॉर्ड को देखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी के आज भी दिल दहल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच की कहानी को। साल 2009 कोलंबो का क्रिकेट ग्राउंड, भारत और श्रीलंका के बीच में कॉम्पैक्ट कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। 50 ओवर का ये डे नाइट मैच था। इसी बीच श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और श्रीलंकाई बैटिंग कोच ने जैसा सोचा था वैसी शुरुआत उसको नहीं मिली, क्योंकि श्रीलंका का पहला विकेट मात्र 64 रन के स्कोर पर गिर जाता है, जिसने इस मैच में 29 बॉल पर 42 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग कर पवेलियन के रास्ते चले गए थे। लेकिन सनत जयसूर्या अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े थे और उनके साथ कुमार संगकारा भी अपनी पारी को खेल रहे थे। और लास्ट में किलाना के 66 रन की शानदार फिनिशिंग के कारण यही स्कोर 300 रन के पार पहुंच जाता है और 50 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका टीम भारतीय टीम के आगे 350 रन का एक विशाल टारगेट खड़ा कर देती है। जिस टारगेट को चेज करना भारतीय टीम के लिए उतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन जिस टीम में सचिन के साथ साथ राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और विराट कोहली हों, उस टीम को हराना उतना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी श्रीलंकाई खिलाड़ी अपने घमंड में चूर थे और ललकार रहे थे भारतीय खिलाड़ियों को और ललकार रहे थे सचिन तेंदुलकर को। और मलिंगा की तो बात ही मत पूछो, वो तो बीच क्रिकेट ग्राउंड में उछल रहा था और जश्न मना रहा था। और इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत होती है। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आती है और द्रविड़ ने पहली ही गेंद को श्रीलंका का घमंड तोड़ते हुए कवर की तरफ चीरती हुई गेंद के साथ एक शानदार चौका लगाया और अपनी पारी की शानदार शुरुआत करी। और इसी को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने लगते हैं और कोलंबो के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आकर तोड़ने लगते हैं। और अब मलिंगा से रहा नहीं जाता और सचिन के सामने बॉलिंग करने के लिए चला आता है और अपनी रफ्तार भरी गेंद सचिन के ऊपर डालता है। लेकिन सचिन मलिंगा को कहां छोड़ने वाले थे। सचिन ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद पर बल्ले से अच्छा संपर्क नहीं होता और सचिन तेंदुलकर यहां बाल बाल बच जाते हैं। और इसी दौरान सचिन तेंदुलकर 2 रन लेते हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब यहां से सचिन तेंदुलकर अपने 50 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ भी अब कहां रुकने वाले थे और एक लंबा प्रहार कर देते हैं। जिस प्रहार को रोकने के लिए खिलाड़ी तो छलांग लगाते हैं, लेकिन उनसे छलांग का क्या फायदा जो सीमा रेखा से बाहर चली जाती है। और यहाँ भारत को 4 रन और मिल जाते हैं और यहाँ से दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के घमंड को तोड़ते हुए तबाही का मंजर दिखाने लगते हैं। उसके बाद सनत जयसूर्या राहुल द्रविड़ को अपने जाल में फंसा लेते हैं और राहुल द्रविड़ एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं। और इसी मैच में राहुल द्रविड़ 56 बॉल पर 29 रन बनाकर पवेलियन के रास्ते लौट जाते हैं। अब यहां से भारत का स्कोर 18 ओवर के बाद 95 रन पर एक विकेट हो जाता है और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अब आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। सचिन का प्रहार तो जारी था, लेकिन अब समय हो गया था मलिंगा को उसकी असली औकात दिखाने का और उसके घमंड को चकनाचूर करने का। और धोनी ने ऐसा ही किया, एक लंबा छक्का लगा दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होने जा रही थी
और अब इसी शानदार चौके के साथ महेंद्र सिंह धोनी अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। लेकिन तभी धोनी एक बेहतरीन छक्का लगाने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठते हैं। धोनी के विकेट गिरने के बाद मलिंगा के साथ साथ श्रीलंकाई खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मना रहे थे और यह जश्न इतना बढ़ गया कि मलिंगा बीच क्रिकेट ग्राउंड में सचिन को ललकारते हुए कह रहा था, दम है तो इस मैच को जीत कर दिखा। अब जवाब देना था सचिन तेंदुलकर को मलिंगा द्वारा अपने अपमान का। सचिन तेंदुलकर ने मलिंगा की बात को अपने ध्यान में रखते हुए अपने बल्ले से जवाब दिया और एक गगनचुंबी लंबा छक्का लगाकर जिस अंदाज से सचिन बैटिंग कर रहे थे, शायद अपने बल्ले से मलिंगा को संकेत दे रहे थे। असली तबाही का मंजर जो तुमने एक शेर को जगाया है। और अभी इसी शानदार चौके के साथ सचिन तेंदुलकर अपना 44वां शतक पूरा कर लेते हैं और एक रिकॉर्ड बना देते हैं। सचिन तेंदुलकर युवराज सिंह का बल्ला तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गरज ही रहा था और श्रीलंकाई खिलाड़ी को उसके ही ग्राउंड में धूल चटा रहा था। लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर भी LBW आउट हो जाते हैं और इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने मलिंगा के घमंड को तोड़ते हुए 138 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। इस पारी को देखकर आज भी जयसूर्या और मलिंगा के दिल दहल जाते हैं और लास्ट में युवराज सिंह और विराट कोहली विस्फोटक पारी खेलते हुए इस मैच को फतेह कर लेते हैं, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 49 ओवर में इस मैच को जीत लेती है। तो दोस्तों, आपको सचिन तेंदुलकर की ये पारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।